नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। और आज हम नए सेशन पर एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो एकेडमिक के जो स्टूडेंट हैं उनसे जो पूछा जाता है ग्राफी विधि, लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी और उसके बाद आपको एक्स और वाई के रिजल्ट निकालना होगा और पूछ लिया जाएगा कि ग्राफी विधि के द्वारा एक्स और वाई के रिजल्ट बताइए। तो मैं आपको एक सरल तरीके से या ग्राफी विधि से देखते हैं कैसे निकालते हैं, जिसका नाम है इक्वेशन। इनको बोलेंगे हम इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, लेट कर लेते हैं, और इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये दो लीनियर इक्वेशन है, एक्स और वाई के रिजल्ट पूछना है, बताना है हमको। क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने लेट कर लिया है, सबसे पहले एक्स और वाई को लेट करेंगे। लेट करेंगे तो दो बॉक्स बना लेंगे। अगर मैं बताओ x को जीरो कर लूं फर्स्ट इक्वेशन से, अगर x जीरो कर लूं तो 4y इज इक्वल टू 12 आएगा। इफ x इज इक्वल टू जीरो देन वी कैन से दैट 4y इज इक्वल टू 12, जहां से y निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, x को जीरो किया तो y 3 निकल आया। अगर मैं इस बार y को जीरो कर लूं, इस बार y जीरो कर लिया, y को जीरो करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x निकल के आ जाएगा 4। ये मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x और y को लेट करके मान निकाल लिए दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हम इक्वेशन सेकंड से करेंगे। इसी तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और देखेंगे x और y को लेट करके। x और y को लेट किया है। इफ x इज जीरो, सेकेंड इक्वेशन देखना है। इफ x इज जीरो देन वी कैन से दैट 6y इज इक्वल टू 18, देन द रिजल्ट ऑफ y 3। x जीरो तो y 3, क्योंकि 6y इज इक्वल टू 18 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस बार y को जीरो कर लेते हैं। जब y जीरो हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 18 निकल के आएगा। y जीरो किया तो 3x इज इक्वल टू 18, जहां से x इज बराबर 6। मैंने क्या किया है, ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इनसे लेट करके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से x और y के दो दो मान निकालने हैं। अब हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि उसने पूछा है ना ग्राफी विधि से आपको बताना है। मोस्टली सभी को ये ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता दिया जाता है। ये जो कट पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन, यहां से ओरिजिन, और ये x पॉजिटिव, ये x निगेटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव। अर्थात जो नंबर लाइन होगी वो x इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ निगेटिव, इधर y की तरफ पॉजिटिव, इधर y की तरफ निगेटिव, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन को मैं 5 6 तक ले लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 6 वैल्यू आया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 माइनस में आएगा। इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6, यहां से पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। ये मैंने क्या किया है, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। x की पॉजिटिव वैल्यू, x की निगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू, y की निगेटिव वैल्यू। ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो हम कहेंगे जब मैंने x को जीरो किया था, यहां से देखेंगे, जब मैंने x को जीरो किया था इक्वेशन फर्स्ट से, तो y निकल के आया था 3। x जीरो यहाँ पे होगा, ये ओरिजिन है। x और y दोनों यहाँ पे जीरो होते हैं। x जीरो तो y 3, y कितना पॉजिटिव 3, एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब y जीरो, ओरिजिन यही है, y जीरो यही होगा। तो जब y जीरो है तो x 4 निकल गया है, y जीरो तो x 4। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई दो पॉइंटों से। जो ये लाइन है उसका नाम है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12।
ये वाली नंबर लाइन है हमारी, लाइन है सॉरी। और यहां से अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन से, जब x 0 तो y 3, x 0 तो y 3, यही पॉइंट होगा। अब x 0 y 3 है, देन y 0 भी यही होगा। जब y को मैंने 0 किया था तो x 6 निकल के आया था, x 6 यहां निकलेगा। तो एक पॉइंट ये इन दोनों लाइनों से एक लाइन ड्रॉ होगी, ये थोड़ा तिरछी हो गई होगी लेकिन ये सीधी निकल के जाएगी। ये वाली जो नंबर लाइन है, ये लाइन है, ये है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अर्थात ये तो दोनों लाइनें बिखर रही हैं, यानी डिस्टेंस इनकी मैक्सिमम हो रही है, तो ये लाइन हमेशा कभी नहीं काटेंगे। लेकिन ये लाइन यहाँ पे बिखरने के बाद इस लाइन पे कट कर गई, जिसको हम बोलेंगे ये 3y है। जब y 3 है तो x कितना है, x 0 y 3। x और y के जो कोऑर्डिनेट्स यहां से निकले इस पॉइंट पे, x 0 y 3, ये कोऑर्डिनेट निकल के आए, तो बता देंगे x बराबर 0 और y बराबर 3। ये हमारे x और y के रिजल्ट है। आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर यहां से लेकर यहां तक जितनी भी वैल्यू होंगी वहां पे सब पे y 0, और y अक्ष पे x 0 होता है, ये सबको पता है। x अक्ष पर जो y का मान होता है वो 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो y अक्ष पर हमारा ये पॉइंट है जहां पे x 0 है, लेकिन y का मान कितना है 3। तो x और y के रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हैं। थैंक यू।